students, I am Vijay Kumar Sharma in front of you. Before starting our classes, I would like to thank our respected principal sir for this opportunity. हमने पिछली क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ एन एंगल पढ़ाया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट लेके आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि बोर्ड पर दे रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें क्या है कि आपने 10th क्लास का पढ़ा होगा कि साइन कोस, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, यानी कि ये पढ़े होंगे परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो पहला स्टेप इसी वक्त से संबंधित है कि पहले आपने किस तरीके से इसको पढ़ा था। तो जैसे दे रखा है कि मैंने कोई एक राइट ट्रायंगल लिया ABC, जिसमें ये C एंगल जो है और A एंगल जो है दोनों एक्यूट एंगल हैं। B 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर, P का मतलब परपेंडिकुलर है, B का मतलब बेस है, H का मतलब हाइपोटेन्यूज है। अब हमने यहाँ पर लिया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, हमने रिलेशन लिया है P/H, B/H, P/B, यानी इसको 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इनका रिलेशन क्या है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, कोसेक थीटा साइन का जस्ट अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, ये होता है H/P। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sec थीटा होता है उसका जस्ट रेसिप्रोकल H/B। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा B/P। अच्छा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आइए इससे संबंधित आपको एक सवाल बता देते हैं। जैसे कि इफ एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो फाइंड tan थीटा। अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के आधार पर से लें तो देखिए साइन, इसको मैं एक्यूट एंगल थीटा मान लूं तो साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, यानी कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। अगर हमको ये बेस निकालना है तो BC इज इक्वल टू क्या होगा कि AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ये हमें इस तरीके से निकालना है। तो देखिए 25 कितना हो जाएगा 16, यानी 4 आ जाएगा। अब हमें tan थीटा निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4। इस तरीके से हम एंगलों को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 10th क्लास की स्टडी थी। अब 11th क्लास की स्टडी में क्या है? 11th क्लास की स्टडी में देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन चारों क्वाड्रेंटों यानी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 4 क्वाड्रेंटों में डिवाइड किया गया है। तो उसके आधार पर इन एंगलों को यानी कि फंक्शनों को कैसे हमने डिवाइड किया गया है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक को। इसका हमने स्ट्रक्चर है कि ASTC ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। ये क्या है, इसके लिए देखिए कि ASTC का मतलब होता है आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू। इसके फुल फॉर्म ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू। A का मतलब होता है ऑल रेशियो पॉजिटिव, यानी कि रेशियो हमारे कितने होते हैं 6 होते हैं। जैसे हमने यहाँ दे रखे हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हमें 6 के 6 रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट यानी बाकी जो 4 फंक्शन बचे वो नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी का मतलब टेन और टेन का रेस्ट को कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव होते हैं। फोर्थ है सी का मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। ये हमने पूरा स्ट्रक्चर 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट में आपको केवल ASTC के बारे में बताऊंगा, फिर सेकंड स्टेप पर मैं आपको इसके एंगल्स के बारे में बताऊंगा कि एंगल्स के बारे में किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में समझिए ASTC, ये जो फंक्शन दे रखे हैं ये इनकी फुल फॉर्म क्या है और इनको चारों क्वाड्रेंटों में कैसे डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, एंड थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसके बेस पे एक सवाल लेते हैं। जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि इफ
if sin theta is equal to 3/5 and theta lie in first quadrant, तो find other 5 ratio ऐसे दे दिया जाए, और ये मैं कहता हूँ फर्स्ट की जगह सेकंड क्वाड्रेंट दे देता हूँ, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है तो सभी पॉजिटिव आएंगे। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट ले लिया इसको कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखिए कि सेकंड, पहले तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल के आधार पर ये देखिए sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो sin इक्वल टू होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 3, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 आ जाएगा, y पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या है कि फाइंड अदर 5 रेशियो, अदर 5 रेशियो क्या, 6 रेशियो तो है। अब इसके बाद कौन सा बचा, cos थीटा, फिर हो गया आपका tan थीटा, cos का उल्टा होता है sec थीटा, और इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, और cosec थीटा। इस तरीके से हम लिख लेंगे। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4, sec cos का उल्टा होता है 5/4, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये 4/3, और cosec क्या होगा, cosec थीटा इक्वल टू h/p, h हाइपोटेन्यूज अपॉन p परपेंडिकुलर 3। अब ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें इस पे ध्यान देते हैं कि फंक्शन जो है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखिए तो पॉजिटिव क्या होता है, सेकंड में पॉजिटिव केवल साइन और कोसेक होता है, तो साइन तो ये पहले से पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, रेस्ट कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो इन सब पे हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम सेकंड स्टेप में आपको इसके बारे में बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के साइन कैसे होते हैं। अब उस पर ध्यान दीजिए। आइए अब आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ाते हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है कि मान लेते हैं कि मैंने कोई एक सर्कल लिया और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट ली, इसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल। तो रेडियस इसकी 1 है, तो हमने क्या किया है कि इस पर कोई एक P पॉइंट लिया और इस पर कोई एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल लिया और क्लॉकवाइज में माइनस थीटा लिया। पिछली क्लास में जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेजरमेंट एंगल जब पढ़ा रहा था, तो जब उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, ध्यान हो, फिर दोबारा रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो माइनस में होता है। वही चीज है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस में ले रखा है। ठीक, अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी है, डिस्टेंस है a यूनिट, ये है b यूनिट, तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, b। तो देखिए फर्स्ट ये a, b, इसमें हो जाएंगे 0, a, माइनस b, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कैसे होते हैं, माइनस और प्लस होते हैं, थर्ड में माइनस माइनस होते हैं, फोर्थ में प्लस माइनस के होते हैं। अब हमने क्या है कि दोनों ट्रायंगलों को अलग अलग लिया, जैसे मैंने दिया कि एंगल AOP इज इक्वल टू थीटा, AOQ माइनस थीटा, तो P इन ट्रायंगल PRO और QRO ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल मैंने दिए। अब इन दोनों ट्रायंगलों में मुझे एक चीज बतानी है कि sin माइनस थीटा इक्वल टू कैसे होता है, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है क्यों, और cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ये प्लस का होता है क्यों होता है। इसके लिए ये थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। मैंने दो ट्रायंगल लिए, sin थीटा इज इक्वल टू, sin बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो b/1 इज इक्वल टू b हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल में लेता हूं sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sin माइनस थीटा इक्वल टू, तो माइनस b/1। तो देखिए ये b किसके बराबर है, sin थीटा के, तो b की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी sin थीटा, और ये माइनस का साइन यहाँ पर माइनस हो गया, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा ऐसे होता है। अब आइए cos पर बात करते हैं कि cos बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इज इक्वल टू a आया। cos माइनस थीटा इस ट्रायंगल में लेते हैं तो क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस वही a रहता, यानी कि पॉजिटिव है,
और एक इसके बराबर है cos थीटा के, तो a की वैल्यू यहाँ पर फ्रॉम 1 और 2 से cos थीटा रख दी, तो cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का cos थीटा होता है। इसी तरीके से हम सिमिलरली अदर वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा होता है और cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का cos थीटा होता है। ये दोनों बातें हमने क्लियर कर दी इस तरह से। अब आइए हमें दूसरा स्टेप ये है कि मान लेते हैं कि कोई हमें वैल्यू एंगल दे रखी हो 90 डिग्री तक, तो हमने पढ़ा है 10th क्लास में कि 0 से लेकर 90 के बीच में हम किसी एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब 90 से बड़ा एंगल दे रखा हो तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरह से समझना है। तो 90 इंटू एन, मान लेते हैं अल्फा कोई एंगल है, 90 इंटू एन प्लस थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा एक एक्यूट एंगल है और एन क्या है, क्वाड्रेंटों को रिप्रेजेंट करता है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके लिए हमें दो स्टेप है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि इफ n इज इवन, अगर n इवन आता है तो फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा इवन में, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, फर्दर ऐसे ही। लेकिन अगर n ऑड हुआ तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा तो कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक एंड कोसेक का सेक हो जाएगा। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे है, जैसे आपको ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर 0 और 90 के बीच में होता तो सीधा लिख देते, अब इसको 0 और 90 के बीच में लाना है, तो देखिए कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ये एंगल है, इस एंगल का ध्यान रखिए, 765 में आप 90 से डिवाइड करो, 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9 8 जा 720, कितना बचा 5 और यहाँ कितना बचा 4। तो देखिए ये तो थीटा है और ये क्या है, एन है। इस फॉर्म को आप इसमें कन्वर्ट करिए, तो देखिए साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 इंटू एन, फॉर्मूला क्या था, अल्फा इज इक्वल टू 90 इंटू एन प्लस थीटा। तो एन कितना है 8 प्लस थीटा कितना है 45 डिग्री। अब यहाँ दूसरा स्टेप देखिए, अब इन दोनों में से देखिए कौन सा स्टेप काम कर रहा है यहाँ पर, फर्स्ट या सेकंड में से। यहाँ एन कैसा है, यहाँ एन है इवन, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन का साइन ही रहेगा और फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये थीटा है तो साइन 45 डिग्री हो गया, और साइन 45 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है 1/√2, ये साइन 765 डिग्री की वैल्यू हो गई। इस तरीके से वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो एग्जांपल हो गया 1। अब दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई ऐसा सवाल ले लिया जाए, चलो कोई एनसीईआरटी से, कॉट माइनस फाइंड वैल्यू ऑफ कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4, ये ले लिया हमने। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कॉट माइनस थीटा, ये आप जानते हैं कि कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा होता है। तो देखिए यानी कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4, इस तरीके से चलिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉट 15 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4, इसे 4 से कैंसिल करो, 4 से कितना हो जाएगा, 4 से 45 डिग्री, अब 45 का इससे इंटू कर दो, माइनस कॉट 15 5 जा 7 15 675 डिग्री, ये इस तरीके से वैल्यू निकली। अब जैसे हमने ऊपर वाले की वैल्यू फाइंड की थी, ऐसे अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 675 में 675 में 90 से डिवाइड किया जाएगा, 90 से करेंगे कितना होगा 630, कितना बचा 5 4, तो दिस इज थीटा, दिस इज एन, तो इसे लिखेंगे माइनस
cot 90 इंटू 7 प्लस 45। ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझना, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलती करते हैं ज्यादातर, तो इसलिए इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। इसलिए देखिए माइनस, ये n कैसा है, n है ऑड, और n ऑड दे रखा हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। कॉट किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट हो जाएगा tan में चेंज, तो कॉट का क्या बन गया, tan हो गया। tan थीटा जगह कितना है 45। अब ध्यान दीजिए कि ये 7 है, n का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4। इसलिए 7 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि जितना रिमाइंडर बचता है 4 से डिवाइड करने पर, फिर दोबारा बता रहा हूँ, n में 4 से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि n किसको बिलोंग कर रहा है, क्वाड्रेंट को। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 से मैंने n में डिवाइड किया, डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर बचता है 0, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है पहले क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। अगर n यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ 1 बचता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। अगर n रिमाइंडर यहाँ पर 3 बचता है तो फंक्शन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, यानी कि एक क्वाड्रेंट आगे होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बताइए कॉट कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में कॉट जो होता है नेगेटिव होता है, और नेगेटिव पहले से दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस ये रहा और माइनस ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। इस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। इसके बेस पे आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करनी है। तो 2 टाइप के सवाल हैं, एक तो उसमें आपको फर्स्ट स्टेप जो मैंने पढ़ाया था वो वाला है, सेकंड स्टेप पर यह है कि आपको इस तरीके से वैल्यू दे रखी हो तो हम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।